जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 16। श्री भगवान उवाच अभयम सत्वम संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायः तप आर्जवम। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। अहिंसा सत्यम क्रोधः त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेषु लोलुप्त्वम मार्दवम हीर चापलम। मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु हित, दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेजा क्षमा धृति शोचम अद्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का ना होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो है, हे अर्जुन, दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण। अब इसमें भगवान ने ये इस प्रकार की जो दैवी संपदा के जो गुण हैं वह बताए हैं। तो जब हम अग्निहोत्र, जो इसमें जो शब्द आया ना, इसमें फर्स्ट श्लोक में जो आया कि अग्निहोत्र आदि उत्तम, तो अग्निहोत्र इसमें जो प्रतीक मात्र में जो बताया जाता है हवन यज्ञ, उसकी बात नहीं हो रही। अग्निहोत्र आप समझ लीजिए कि ये जो पूर्ण जो ब्रह्मांड है ये अग्निहोत्र की तरह हो गया, और इसमें जो हमारा जो पंच महाभूतों की जो बॉडी है उसके थ्रू जो भी हम कर्म करते हैं उनकी आहुति देना होता है, उसकी मतलब आहुति अपने होता है। तो अंदर वो ही हो गया कि अपने अंदर ही सब हाँ कर्मों की आहुति देना, और वो फिर वही है कि हाँ आप शून्य पे स्थापित होना, वही। स्वधर्म ये आया ना हाँ। इसमें, स्वधर्म का पालन करने के लिए कष्ट सहन, तो स्वधर्म उसी को कहा जाता है। हम्म जो हम्म आप कह रहे हो ना, तो स्वधर्म उसी को कहा जाएगा कि मन पे जो भी हम्म कोई चीज आई है आपके स्वधर्म हम्म पालन, ये हो गया कि आपका मन की वृत्ति अलग है, सामने वाले की हम्म अलग है, तो आप अपने मन को चेक करिए कि कहाँ पर जो है आपके हम्म दिक्कत आ रही है, रुकावट आ रही है ना, जैसे तो वहां पर जो उसको जो आप साफ करने के लिए, और शुद्ध अंतःकरण होना बहुत ज्यादा जरूरी। शुद्ध हम्म अंतःकरण वह अवस्था है जिसमें अपना पराया नहीं, द्वैत जगत से पूरी तरह से हम्म आपका लिंक कटा हुआ, मतलब अद्वैत में आपकी प्रवेश होकर जो भी आप कर्म करेंगे वो शुद्ध अंतःकरण होता है। तो हम्म इस प्रकार से ये बताया, और यथार्थ भाषण वही हो गया कि जब आपके लिए जब दूसरा कोई मिट जाता है तब आप यथार्थ में प्रवेश करते हैं। आपकी स्थिति हम्म यथार्थ में तब होती है जब दूसरे का भाव ही नहीं रह जाता आपके मन में। हम्म तो हम्म उसमें उसके बाद में फिर जो भी कुछ आप कार्य करेंगे, तो ये सारी जो कंडीशंस को जो मीट करता है मनुष्य, तो वो हम्म दैविक मनुष्य ये वाली संपदा लेके ही पैदा होते हैं। तो इस हम्म प्रकार से मन उनका मतलब ये हो गया कि मन उनका पहले ही ज्ञान से प्रकाशित उनका मन होता है पहले ही। हम्म दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपदि
मोक्षाय निबंधाय यासुरी मता माशुचा संपदम देवीम अभिजातो असि पांडव। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। यहाँ पे अगर हम अपने आप को टटोले तो जब हम कोई ऐसी मतलब अपने स्वार्थ के लिए बात नहीं करते तो हमें मुक्ति ही महसूस होती है, हमारे अंदर विचार नहीं बनते, वही मुक्ति है। और जब हम किसी बात के लिए अहंकार कर लें या किसी को हमारे से दुख पहुंचा तो तब हमारे विचार बनने शुरू होते हैं। तो वही विचार बनना ही आसुरी संपदा हो गई, है ना। वही वही हमें बंधन में बांधता है। तो यही इस वही श्लोक बंधन में में बांधता है। है ना। हाँ, ये मतलब वही हो गया कि विचारों की उत्पत्ति ही दूसरे के भाव से होगी। दूसरों से वही आसुरी संपदा हो गई। वही वही संपदा ही हम्म। एक्चुअली यही कहा जाएगा कि जो खालीपन है वो हो गया अब शिव का। दैविक। हाँ, डायरेक्ट रिलेशनशिप। और जो हाँ। आसुरी संपदा ही वही होता है कि विचार जो हम्म। भी इकट्ठे किए हुए हैं ना आपने, हाँ। तो वो बस अहंकार ही है एक्चुअली इन सब जो चीजों का जो कर्ता भोक्ता हम्म। है ना। तो अहंकार अहंकार जब मन के साथ में जुड़ जाता है ना तो इस प्रकार से हम्म। जो है वो मन को ही अपना मैं मानने लगता है। हम्म। द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। हे अर्जुन, इस श्लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है। एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है। अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शोचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते। इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। हाँ, तो इस पे भगवान जो बता रहे हैं ना यहाँ पर प्रवृत्ति और निवृत्ति। अब हम्म। मन हमेशा इस वाले होता है ना कि जैसे मन में कोई भी चीज आपने कार्य करने की सोची तो प्रवृत्त हम्म। हुआ, फिर वो निवृत्त नहीं होना जानता उससे, हम्म। क्योंकि वो जो कंटिन्यूएशन में जुड़ा रहता है वो मन की उसकी मन के पार की स्थिति एक बार भी नहीं आती। तो इस हम्म। कारण जो उसका जो ना तो बाहर के कर्मों में ही उसके शुद्धि होती, शुद्धि इस प्रकार से नहीं होती क्योंकि भीतर से ही वो अशुद्ध है, हमेशा विचारों के उसमें पड़ा हुआ है ना वो। तो जो हम्म। भीतर की शुद्धि के बाद ही आपके जो कर्म में होगा वो शुद्धता तभी ही दिखेगी जब आपकी भीतर की शुद्धि हो जाएगी। तो वो हम्म। जो है उसलिए उनका जो आचरण है वो भी श्रेष्ठ नहीं होता और सत्य भाषण तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता क्योंकि आप भीतर हम्म। से शुद्धि नहीं है। हम्म। असत्यम प्रतिष्ठितम ते जगत आहुर निष्परम अपरस्पर संभूतम की मन्यत काम हेतुकम। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। अतः केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। हाँ, तो इसमें ये बता रहे हैं भगवान की अपना उससे कि मैं कौन हूँ इसका तो उसको अंश मात्र भी मालूम नहीं है। तो वो आसुरिक संपदा वाले मनुष्य में यही है कि वो भ्रमित बुद्धि से ही अपना जीवन जो है पूरा कर लेते हैं बस। हम्म। चलिए ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।